अगर आप मैरिड पर्सन हैं और आपको नॉमिनेशन करना है तो कैसे आपका ये नॉमिनेशन का काम होता है, इस वीडियो में आप जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सागर है। हम यहाँ पे सबसे पहले अपना मेंबर होम लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के लिए वेबसाइट आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इसको आप फ़ोन से भी कर सकते हैं, उमंग एप्लीकेशन से नहीं होगा, लेकिन बस फ़ोन से हो सकता है। वेबसाइट पे आना है, यूएन पासवर्ड चाहिए। अगर पासवर्ड ना पता हो तो फॉरगेट पासवर्ड करके पहले अपना पासवर्ड बनाइए। पासवर्ड आपके पास होना ही चाहिए। हम यहाँ पे पासवर्ड बनाने के बाद लॉगिन करते हैं। उसके बाद हमने फाइल नॉमिनेशन का आपको एसएमएस आएगा। आप अगर नॉमिनेशन नहीं करोगे तो आप 5 दिन तो आप खोल सकते हो वेबसाइट को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन छठे दिन आप खोलोगे तो आप अपना पीएफ निकालने का फॉर्म नहीं भर पाओगे। ठीक है, तो हम फाइल ई नॉमिनेशन पे जाते हैं। अब यहाँ पे ये जो मेंबर है, इन्होंने क्या है, इनका जो मैरिटल स्टेटस है वो अभी गलत अपडेट है। मतलब ये मैरिड, पहले अनमैरिड थे, अभी ये मैरिड हो गए। तो हमें सबसे पहले इनका प्रोफाइल में जाके ये चेक करना है कि इनका फ़ोटो लगा होना चाहिए, तो फ़ोटो लगा हुआ है। इनका जो है एड्रेस लगा होना चाहिए, एड्रेस लगा हुआ है, लेकिन मैरिटल स्टेटस में अनमैरिड लिखा हुआ है। तो हमें ये अनमैरिड को मैरिड करना है, उसके बाद ही जाके हमारा ये काम होगा। तो हम कैसे करेंगे इस काम को वहाँ से पेंसिल टच करके भी किया जाता है, या फिर मैनेज में जाके सीधा जॉइंट डिक्लेरेशन में जाया जा सकता है। तो हम यहाँ पे ये एक रिक्वेस्ट लगाएंगे, एचडीबी फाइनेंस करके जाएंगे। कंपनी सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे। मैरिटल स्टेटस आप देख सकते हैं अनमैरिड लिखा है। मैरिड को अनमैरिड या अनमैरिड को मैरिड करने में आपको किसी का भी अप्रूवल नहीं चाहिए। आपको सिंपल सा खुद सिलेक्ट करना है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगाना है। मैं यहाँ पे जो मेंबर का ये काम कर रहा हूँ, इसके अंदर में हमें डॉक्यूमेंट लगाना है। किसके लिए लगाना है, वो किसी और वजह से लगाना है। आपके मैरिड वाले के रीज़न के लिए आपको कुछ भी नहीं लगाना है। ठीक है, हमने यहाँ पे वो मेंबर के लिए जो है ये चेंज करने के लिए लगा दिया। अब यहाँ मैरिड वाले ऑप्शन के लिए तो आपको किसी का वेट करने की ज़रूरत नहीं होगी, इमीडिएटली आपका अपडेट हो जाएगा। लेकिन जो दूसरा रीज़न है, जिसमें रीज़न ऑफ लिविंग इनका सिस्टम के खराबी की वजह से नहीं आया है, वो अपडेट होने में टाइम लगेगा। तो आप अगर मैरिड हो तो आप सिर्फ अपनी वाइफ को और अपने बच्चों को ही नॉमिनी बना सकते हैं। आप मैरिड होने के बाद में अपने और परिवार के सदस्यों को ना बनाएं तो अच्छा है। बाकी आपकी मर्जी है, आप चाहें तो अपने फैमिली में अपने पेरेंट्स को भी बना सकते हैं, लेकिन भाई बहन को फिर भी नहीं बनाया जा सकता है। भाई बहन को आप नॉमिनी इसके अंदर नहीं बना सकते हैं। ठीक है, ये कानूनी नियम है, इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, पीएफ के अंदर परिवार की डिटेल के तौर पे सिर्फ वाइफ को और बच्चों को ही माना जाता है। ठीक, अब हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ हमारा दिखाई दे रहा है कि मैरिड वाला स्टेटस हमारा अप्रूव हो गया, मेंबर ने अप्रूव कर दिया है। ठीक है, मैं आपको व्यू में जाके एक बार प्रोफाइल में भी दिखा देता हूँ कि जहाँ पे हमें नज़र आ जाएगा, जहाँ पे हमारा पहले अनमैरिड था अब वहाँ पे मैरिड हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैनेज में जाऊँगा, ई नॉमिनेशन में जाऊँगा। ई नॉमिनेशन में जाके अब हमारे पास फैमिली कह रहा है यस या नो, तो हम यहाँ पे यस करेंगे क्योंकि हमें वाइफ को नॉमिनी बनाना है। अगर हमारे बच्चे भी हैं तो हम बच्चों का भी डिटेल डाल सकते हैं। अभी इनके बच्चे छोटे हैं, काफ़ी छोटी बच्ची है अभी इनकी, तो इसलिए हम बच्ची का डिटेल अभी नहीं डालेंगे, उनका आधार नहीं बना हुआ है। लेकिन उसका भी कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे हम जैसा आधार में है वैसा का वैसा पूरा यहाँ पे टाइप करेंगे। ध्यान रखिए कि जिस तरह की स्पेलिंग है सेम वैसी ही स्पेलिंग होनी चाहिए। वाइफ के आधार कार्ड में ज़रूरी नहीं है कि हस्बैंड का नाम हो। ऐसा हो सकता है कि वाइफ के अकाउंट में अभी भी फादर की डिटेल आ रही हो, तो उससे कोई भी परेशानी नहीं है। रिलेशन हमसे पूछ रहा है, हमने यहाँ गलती से नो कर दिया, हमें यहाँ यस करना है। यस करना ज़रूरी है क्योंकि अगर आप वाइफ की डिटेल डालेंगे तो इसका तरीका अलग होता है, इसका मेथड अलग होता है। ठीक है, तो मैं फटाफट से वापस से टाइप कर लेता हूँ। एड्रेस जो मेरा पहले से सेव किया हुआ है, मैं सेम एड्रेस को यहाँ पे टच कर लेता हूँ। जो एड्रेस है वो आ गया। फ़ोटो की बात करें तो हम यहाँ पे चूज़ फाइल करेंगे, उसके बाद फ़ोटो पे जाएंगे। फ़ोटो में जितना हिस्सा हमारा चेहरे का है वो नज़र आना चाहिए। नियम ये है कि फ़ोटो में आपके कान दिखने ज़रूरी हैं, साथ में ही आपका जो फेस है उस पर चश्मा ना लगा हो, टोपी ना पहनी हो, इस तरह का आपको करना है। ठीक है, हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया, वाइफ की फ़ोटो अपडेट हो गई। अब मान लिया कि यहीं आप जो है वाइफ के साथ में
बच्चे की भी डिटेल एंटर करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको नीचे आना है, ऐड रो कर देना है। ऐड रो करेंगे तो आपका एक और रो ऐड हो जाएगा, जैसा आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वाइफ का डिटेल आपने ऊपर डाल दिया, मान लिया कि लड़का है या लड़की है तो आप यहाँ डालेंगे, मान लो सन डाल दिया आपने। अब लड़की है तो लड़की के लिए हमें और ऐड करना है, तो ये कह रहा है भाई पहले सेकंड वाले का भरो तब जाके थर्ड वाले का भरने को मिलेगा, ठीक है। अब माने यहाँ के बच्चा जो है 18 साल से कम का है, तो फ़ोटो तो आपको अपलोड करनी है। जैसे मान लो एग्जांपल दिखाने के लिए मैं ये इसका फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ, एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ, ये मैंने अपलोड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एड्रेस भी सेम डाल दिया जो मेंबर का था, लेकिन क्योंकि बच्चा छोटा है 18 से कम का, तो हमें उसे गार्जियन बनाना पड़ेगा कोई ना कोई। तो गार्जियन के लिए हमें यहाँ पे प्लस करना है, प्लस करेंगे तो हमारे पास एक नया विंडो खुल के आएगा। फिलहाल यहाँ पे इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको आधार कार्ड डालना है। जब तक आधार कार्ड नहीं डालोगे, जब तक ये नहीं देखेगा कि बच्चे की उम्र कम है, तब तक यहाँ पे ये आगे नहीं बढ़ेगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ, ये कोई रियल चीज़ नहीं है। ये यहाँ मतलब वाइफ की डिटेल तो सही है, बाकी जो बच्चा है उसकी डिटेल कोई सही नहीं है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए बस दिखा देता हूँ। अब देखिए कि जब हमने यहाँ पे बच्चे की उम्र जो है 2021 डाली, तो 2021 डालने का मतलब बच्चा जो है 4 साल का है। जब 4 साल का है तभी यहाँ पे पेरेंट्स की डिटेल डालने के लिए बोला जा रहा है, गार्जियन किसको बनाना है बोला जा रहा है। अब मैं यहाँ पे प्लस करूँगा तो मुझे यहाँ पे बोला जाएगा कि आप किसको गार्जियन बनाना चाहते हैं। तो गार्जियन में आप किसी को भी बना सकते हैं, मान लिया कि आपके मम्मी पापा हैं, आप उनको गार्जियन बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मान लो मैंने ये डाल दिया, उसके बाद रिलेशन में मैंने मान लो दादाजी लिख दिया, ठीक है। दादाजी आप हिंदी में लिख रहे हैं लेकिन लिखना आपको इंग्लिश में होता है। अब मैंने एड्रेस में डाल दिया, दिल्ली डाल दिया, ठीक है। अब हमने इस तरह से हमारा ये हमने कर दिया, ठीक। तो अभी तो मुझे फ़िलहाल और अगर मेरे को और डिटेल ऐड करना होगा, बच्ची भी है हमारी, बेटी भी है, तो हमें ऐड रो करना है, और ऐड रो करने पे हमें एक नया रो आ जाएगा, ठीक है। नया रो आ गया, तो अब हमें इसी तरह से बेटी का भी डिटेल ऐड करना है। और अगर गार्जियन वाली बात है, जैसे ही वो देखेगा कि एज 18 से कम है, आपको गार्जियन लगाने का ऑप्शन जो है आ जाएगा, और गार्जियन आप बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे फ़िलहाल ये लड़के का यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, साथ में ही ये एडिशनल जो है वो भी डिलीट कर देता हूँ। भविष्य में जब कोई मेंबर को आगे अपने बच्चों को ऐड करना होगा तो उनको नया नॉमिनी भरना होगा। हमने यहाँ पे ओके कर दिया। अब हमने वाइफ का बस एंटर किया है डिटेल। अब मैं यहाँ देखिए नीचे कुछ भी नहीं आ रहा है। जब आप वाइफ को सिलेक्ट करते हैं तो आपके जो फैमिली डिटेल है उसको आप सेव करेंगे। सेव करते के साथ ही आपका यहाँ ऊपर लिखा रहा है फैमिली डिटेल सेव हो गई। फिर आपको नीचे आना है, ये बोल रहा है कि भाई आप कितना परसेंट देना चाहते हो। मान लियो कि आपने बच्चों का भी डिटेल एंटर किया, तब यहाँ पे एक लाइन की जगह 2 लाइन 3 लाइन जितने बच्चे होंगे उतना लाइन आ जाएगी। तो अगर बच्चे ज़्यादा बच्चे हैं 2 3 जो जितने भी डाल रहे हैं, तो आप बच्चों को 1-1% दीजिए और बाकी सारा वाइफ के नाम पे कर दीजिए। तो ऐसे में अगर मान लो मेंबर को कुछ होता है, तो मान लिया कि 1 लाख रुपए हैं, तो 1 लाख में से 98,000 वाइफ को मिल जाएंगे और 1-1 हज़ार रुपये बच्चों के अकाउंट में आ जाएंगे। बच्चे अगर छोटे हैं तो वैसे भी वाइफ के अकाउंट में जाना ठीक रहता है, ठीक है। तो फिलहाल मैं 100% करके सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो आगे बढ़ने से वाइफ का अगर डिटेल होता है तो वाइफ का डिटेल अपने आप ही ईपीएस में भी ऐड हो जाता है। मेरी बात ध्यान से समझिए, अगर आप अनमैरिड हैं और आपने अपना नॉमिनी करना है और आप वाइफ तो नहीं है तो किसी और को बनाओगे, तो आप जब नॉमिनेशन करोगे तो आप पीएफ का अलग नॉमिनेशन करना होगा, ईपीएस का अलग नॉमिनेशन करना होगा। लेकिन अगर आप मैरिड दिखाते हैं अपने आप को, रिलेशन में मैरिड है, साथ में आप अपना नॉमिनेशन कर रहे हैं, तो आपको ईपीएस का डिटेल अलग से नहीं डालने को आएगा। सीधा सीधा आप जैसे ही परसेंटेज सेव करेंगे आपको यहाँ ई साइन करने के लिए आ जाएगा। अब अगर मान लो मैंने अभी कुछ एडिट करना है तो मैं एडिट पे जाऊँगा, व्यू देखना है तो मैं व्यू पे जाऊँगा। अभी अगर मैं व्यू करता हूँ तो इस पर साइन नहीं हुआ है।
अगर अभी तक साइन नहीं हुआ है तो ये एरर मुझे अभी भी देता रहेगा। ये एरर मेरे को कह रहा है कि अभी तक आपका नॉमिनेशन नहीं भरा है। तो हमें फाइल नॉमिनेशन में जाएंगे तो हमें ये साइन करने वाली जगह पे लेके जाएगा कि यहाँ तक का आपका हो गया है, इससे आगे वाला काम करो। तो ई साइन वाला टच किया मैंने। ई साइन टच करके अब मैं मेंबर का आधार कार्ड यहाँ एंटर करूँगा। ध्यान रखिए, बहुत लोग मेंबर के आधार कार्ड की जगह जो है जिसको नॉमिनी बना रहे हैं उसका आधार कार्ड ऐड करते हैं, तो वो गलत होता है। उसका आधार कार्ड नहीं ऐड करना है, जिसका आप बना रहे हैं नॉमिनी उसका ही आपको यहाँ ऐड करना है। तो फिलहाल यहाँ पे ओटीपी मैंने भेज दिया है। ये काम अगर आपके सिस्टम से आप नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने फ़ोन से नहीं कर पा रहे हैं, आपके नियर बाय नहीं हो पा रहा है, तो आप ये मुझसे भी करवा सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा फीस नहीं लेता। जितना मेरी कंसल्ट की फ़ीस है उतना ही मैं चार्ज करता हूँ। ये देखो, ये मेरे लिए एक ज़रूरी काम है, क्योंकि अगर ये काम नहीं होता है तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है। और आज के दिन में तो कंपलसरी हो गया है, नहीं करोगे तो पीएफ निकालने ही नहीं देंगे। हमने यहाँ सबमिट कर दिया, पीडीएफ साइन सक्सेसफुल हो गया। अब हम होम पे आ जाते हैं, तो जहाँ हमें पहले एडिट करने का ऑप्शन आ रहा था वहाँ वो सब ऑप्शन चले गए। अब मैं इस फाइल को डिलीट नहीं कर सकता। अगर अब मुझे इसमें बदलना है, जैसे अभी बच्ची छोटी है, अब मैं वो बच्ची बड़ी होगी, मान लो कि 6 महीने, साल भर, 2 साल की हो गई, फिर मुझे नॉमिनी में ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा? मैं यहाँ पे ऐड न्यू नॉमिनी पे जाऊँगा। न्यू नॉमिनी पे जाके जहाँ मैंने वाइफ का डिटेल एंटर किया था वहाँ अगले मेंबर को ऐड करके उसके बाद बच्ची की डिटेल एंटर करूँगा, गार्जियन बनाऊँगा, और गार्जियन बना के इसी तरह से ई साइन करूँगा, परसेंटेज डिसाइड करूँगा और ये काम हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये नया प्रोसेस आ रहा है, तो मैं जैसा बच्चे का भी आता है केस वो भी मैं बनाऊंगा। फिलहाल के लिए मैंने ये कंप्लीट वीडियो आपको बना के दिखा दी है। अब अगर हम होम पेज पे आएंगे तो हमें वो एरर नहीं आएगा, वो एरर हट चुका है पूरी तरह से। और अब ये कभी भी अपना पीएफ का फॉर्म भर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आपको ये वीडियो कितनी अच्छी लगी, क्या समझ आया, क्या कोई डाउट है, क्या इसमें कोई एम्प्लॉयर का अप्रूवल चाहिए, क्या एम्प्लॉयर का इससे कुछ पूछना होगा? कुछ भी नहीं पूछना, ये आपका अकाउंट था, आपने किया, आपने जो अपडेट करी है ये आपका और पीएफ ऑफिस के बीच का मामला है। इसमें एम्प्लॉयर का कहीं कोई रोल नहीं है। ये नॉमिनेशन का जो है फ़ायदा तभी है जब मान लो जिसका मेंबर, जो मेंबर है वो मेंबर एक्सपायर हो जाता है, तभी जिसको नॉमिनी बनाया गया वो क्लेम कर सकता है। जीते जी नॉमिनी क्लेम नहीं कर सकता। ऐसा ना हो कि आपको लगे यार मैंने वाइफ को नॉमिनी बना दिया, अगर वाइफ चाहेगी तो क्या वो पीएफ निकाल सकती है? नहीं। जब तक आप जिंदा हैं तब तक वाइफ का पीएफ पे कोई अधिकार नहीं है। अगर आपको कुछ हो जाता है तभी वाइफ का कोई अधिकार है। बच्चे का जो उम्र है, बच्चे की उम्र बढ़ती जाएगी, बच्चा जो है एलिजिबल रहता है नॉमिनेशन के हिसाब से। आपको हर साल नहीं भरना, सिर्फ एक बार नॉमिनी भर देना है। और अगर कोई बदलाव हो, जैसे बच्चे में मान लो एक बच्चे से दो बच्चा हो जाए, दो से तीन हो जाए, तो फिर आपको यहाँ पे नॉमिनेशन तब तब बदलना है जब कोई बदलाव हो। अगर कोई बदलाव नहीं हो रहा, वाइफ बच्चा एक दो जितना है आपने ऐड कर दिया, तो ये नॉमिनेशन आपका वैलिड रहेगा। हर साल बदलने वाला काम नहीं है। कंप्लीट जानकारी बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से बता दी है। कमेंट में ज़रूर बताएं कि कितना आपको समझ आया, क्या इसमें और कोई डाउट है, ज़रूर लिखें। मिलेंगे हम अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।